बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक छोटे से घर में अकेली रहा करती थी, क्योंकि उसके परिवार में और कोई भी नहीं था। उसके आस पड़ोस के लोग ही उसका परिवार थे और उसके मित्र थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बैठी हुई थी, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में बड़े जोर से दर्द हो रहा है। वह कहती है, हे भगवान, अभी सुबह से तो कुछ खाया भी नहीं है, फिर मेरे पेट में इतने जोर से दर्द क्यों हो रहा है। ओहो, लगता है डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर टुनटुनी डॉक्टर को दिखाने के लिए निकल पड़ती है। वह किसी तरह से धीरे धीरे उड़ रही थी। उसके पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वह बेचारी किसी तरह से उड़ते उड़ते डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाती है। उसके पेट का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा था। वहां पहुंचकर वह देखती है कि डॉक्टर साहब तो वहां है ही नहीं। वह बुलाने लगती है, डॉक्टर साहब, आप जल्दी आइए, डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तभी डॉक्टर साहब आ जाते हैं और कहते हैं, अरे टुनटुनी, जो पिछली बार दवा दी थी उससे तुम्हारा पेट का दर्द गया नहीं क्या? अब लगता है तुम्हें अल्ट्रासाउंड कराना ही पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था करा लो अल्ट्रासाउंड। डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता था कि मेरा पेट का दर्द इतना बढ़ जाएगा। प्लीज़ डॉक्टर साहब, जल्दी से कोई इंजेक्शन दीजिए या दवा, जल्दी से मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए बस। इसके बाद डॉक्टर साहब चेक करते हैं और कहते हैं, टुनटुनी, लगता है तुम्हारे पेट में स्टोन है जो कि काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ तुम्हें। अभी तो तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इसका ऑपरेशन करवाना होगा। देखो टुनटुनी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें सच्चाई बताना भी जरूरी है। अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ऑपरेशन में काफ़ी खर्चा आएगा, लगभग 50,000। तो उसका तुम इंतज़ाम कर लेना, फिर आ जाना मेरे पास, मैं ऑपरेशन कर दूंगा। टुनटुनी तो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि इतने पैसे तो उसके पास नहीं थे। फिर वह डॉक्टर के क्लिनिक से निकल जाती है और किसी तरह से उड़ती हुई अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक नदी दिखती है। वह सोचती है, अरे, ये नदी तो पहले मुझे कभी नहीं दिखी। ओहो, लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। पेट दर्द की वजह से कुछ सूझ ही नहीं रहा है, क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। चलो ठीक है, मैं इसमें से ही पानी पी लेती हूँ। तभी उसके पीछे से आवाज आती है, नन्ही चिड़िया, कोई कष्ट है क्या तुम्हें? कोई कष्ट हो तो मुझे बताओ, शायद मैं दूर कर सकूं तुम्हारा कष्ट। बाबा जी, मैं क्या बताऊं, मैं अपने घर में अकेली ही रहती हूँ, मेरा कोई भी परिवार नहीं है। नन्ही चिड़िया, अकेले रहना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। क्या तुम्हें यही कष्ट है कि तुम अकेली रहती हो, या फिर कोई और कष्ट है? मुझे पूरी बात बताओ नन्ही चिड़िया, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, बाबा जी, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं ऑपरेशन कराने के लिए। मैं क्या करूं, लगता है मैं मर जाऊंगी अब। तब साधु बाबा उसे नदी का पानी पीने के लिए कहते हैं और टुनटुनी पानी पीने लगती है। और जैसे ही वह पानी पीती जा रही थी, जैसे उसके सारे कष्ट, सारा दर्द दूर होता जा रहा था। वह तो बहुत खुश हो जाती है और साधु बाबा से कहती है, बाबा जी, ये क्या चमत्कार है बाबा जी, पानी पीने के साथ ही मेरा सारा दर्द गायब हो गया है बाबा जी। बाबा जी, वह साधु बाबा के पैरों में गिर पड़ती है और कहती है, बाबा जी, कैसे मेरा दर्द दूर हो गया, ये पानी जादुई है क्या? साधु बाबा कहते हैं, हाँ नन्ही चिड़िया, यह पानी मेरी शक्तियों से जादुई पानी बन गया है।
लेकिन ध्यान रहे किसी लालची पशु पक्षी या इंसान को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो इसमें से मेरी सारी शक्तियाँ गायब हो जाएंगी। इसके बाद यह पानी भी साधारण पानी में बदल जाएगा। और फिर साधु बाबा को धन्यवाद बोलकर और उनसे आशीर्वाद लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर आ जाती है। वह बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी सारी चिंताएं दूर हो चुकी थी। रात हो जाती है, टुनटुनी चिड़िया सो जाती है और सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया की जब आँख खुलती है तब वह कहती है, अरे आज तो मैं बहुत अच्छे से सोई थी, बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी नींद आई थी। धन्यवाद साधु बाबा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगर उस दिन मैं उस नदी पे नहीं गई होती तो आज मुझे पता नहीं क्या हो गया होता। इस तरह से वह बार बार साधु महाराज को धन्यवाद देने लगती है। तभी उसके घर में उसकी पड़ोसन हरियाली तोती आ जाती है और कहती है, टुनटुनी बहन, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। टुनटुनी बहन, आप तो डॉक्टर के यहाँ से होके आई हैं ना, कृपया मुझे भी लेके चलिए किसी तरह से, मैं तो अकेले जा ही नहीं पाऊंगी। कृपा करिए टुनटुनी बहन, मुझे लेके चलिए। तब टुनटुनी कहती है, अरे हरियाली बहन, आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैं आपको लेके चलती हूँ, मगर डॉक्टर के यहाँ नहीं, कहीं और जहाँ मैं आपको ले चलूँगी आपको वहाँ कोई भी पैसा खर्च नहीं करना होगा और आपका दर्द भी तुरंत ही ठीक हो जाएगा। अच्छा चलिए अब चलते हैं। हरियाली कहती है, टुनटुनी बहन, आप कहाँ चलने की बात कर रही हो? मुझे कहीं और मत लेके चलो, मुझे कहीं भी नहीं जाया जाएगा, मुझे बस डॉक्टर के पास लेके चलो। अरे हरियाली, तुम मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ चलो, फिर देखो क्या होता है। इसके बाद टुनटुनी हरियाली तोती को लेकर उसी नदी के पास जाने लगती है और थोड़ी ही देर में वो नदी के पास पहुंच जाते हैं। टुनटुनी कहती है, हरियाली बहन, मैं यहीं आने की बात कर रही थी आपसे। ये साधु महाराज हैं, इन्हें प्रणाम करो। इस तरह से दोनों साधु महाराज को प्रणाम करती हैं और टुनटुनी सारी बात बताती है। वह कहती है, बाबा जी, ये हरियाली तोती है, ये मेरी बहुत ही अच्छी मित्र है, यह हमेशा सबकी मदद करती है, यह बहुत ही अच्छी पक्षी है बाबा जी। इसके सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, कृपया यह जादुई पानी इसे पीने की आज्ञा दीजिए। साधु बाबा कहते हैं, ठीक है नन्ही चिड़िया, अपने मित्र से कह दो कि वो यह नदी का जल पी ले, जल्द ही वह स्वस्थ हो जाएगी। इस तरह से साधु बाबा के कहने के बाद हरियाली तोती नदी का पानी पीने लगती है। हरियाली तोती कहती है, अरे वाह टुनटुनी बहन, ये तो चमत्कार हो गया, मेरे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। टुनटुनी बहन, बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। मेरे सर का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मुझसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। नन्ही चिड़िया, मैंने जो कहा था तुमसे, बस वो बात याद रखना। इसके बाद दोनों खुशी खुशी वहाँ से अपने घर चली आती हैं। टुनटुनी बहुत थक गई थी, अपने घर आकर वह सो जाती है और जैसे ही सुबह होती है वह सोचने लगती है। वह कहती है, अरे बाप रे, साधु बाबा ने जो बात बताई थी मुझसे, मैं तो हरियाली से बताना ही भूल गई, जाती हूँ जल्दी से बता दूंगी। वह हरियाली के पास जाती है और कहती है, अरे हरियाली बहन, आपके सिर का दर्द ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तभी कहीं से सलोनी कौवी उनके पास आ जाती है और कहती है, अरे बहनों, क्या बातें हो रही हैं? अरे मुझे भी बताओ, मेरे आने के साथ ही तुम तो चुप ही हो गई। टुनटुनी, क्या मेरी बुराई कर रही थी क्या तुम दोनों? हरियाली तोती कहती है,
अरे नहीं नहीं सलोनी बहन, हम क्यों आपकी बुराई करने लगे? हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। अब क्या बताएं सलोनी बहन, कल मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं टुनटुनी के पास गई और मैंने कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन मुझे टुनटुनी एक ऐसी जगह ले गई जहाँ पर एक साधु बाबा रहते हैं, पहाड़ी के उस पार वाली नदी के पास। उस पानी को पीते ही मेरे सर का दर्द छू मंतर हो गया। सलोनी कहती है, हरियाली बहन, क्या बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली थी तुम्हें? मुझे ये कहानियां मत सुनाओ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी क्या? इसीलिए तो मैं किसी के पास जाती ही नहीं हूँ। हरियाली तोती कहती है, अरे सलोनी बहन, आप तो झूठ मान रही हो। टुनटुनी से पूछो, उसके भी पेट में बहुत दिनों से दर्द हो रहा था। वह पानी पीते ही उसका पेट भी ठीक हो गया। इस तरह से सलोनी जब सुनती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। वह अपने मन में कुछ सोचने लगती है और कहती है, अच्छा बहनों, तुम लोग बातें करो, मैं तो जाती हूँ। और टुनटुनी खड़ी सब कुछ सुन रही थी, वह कुछ नहीं कर पाई। वह हरियाली से कहती है, ये तूने क्या किया हरियाली? तुमने सलोनी कौवी को बता दिया उस पानी के बारे में। वह बहुत बुरी कौवी है, वह उसका दुरुपयोग जरूर करेगी। साधु बाबा ने मुझसे पहले ही कहा था, किसी लालची पशु पक्षी या इंसान को इसके बारे में ना पता चले, नहीं तो उस नदी का जल साधारण जल की तरह हो जाएगा। हरियाली कहती है, अरे टुनटुनी, ये तूने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ टुनटुनी? मुझे माफ़ कर दो, दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगी। हे भगवान, हे साधु बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सलोनी कौवी जल्दी से अपने घर पहुंच जाती है और कालू से कहती है, अरे कालू, सुनते हो? आज मुझसे हरियाली एक बात बता रही थी। वह कह रही थी कि पहाड़ के उस पार जो नदी है उसका जल जादुई है। उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, वह पानी पीते ही वह छूमंतर हो गया। और टुनटुनी के पेट में भी दर्द हो रहा था, वह पानी उसने भी पिया था और उसके पेट का दर्द एकदम गायब हो गया था। कालू कहता है, अरे सलोनी, हमारे ही जंगल में जादुई नदी और हमें ही नहीं पता। कहीं वो दोनों झूठ तो नहीं बोल रही थी? तुमने सही से पूछा कि नहीं? सलोनी कौवी कहती है, नहीं नहीं कालू, वो हरियाली तोती झूठ नहीं बोल रही थी। अगर वो झूठ बोल रही होती तो टुनटुनी जरूर टोकती उसे। टुनटुनी ने भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो थोड़ी मायूस थी, क्योंकि मुझे भी पता चल गया ना उस नदी के बारे में। कालू, मैं तो कहती हूँ जल्दी से उस नदी के पास चलते हैं और उस नदी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं और उस पानी को हम बेचेंगे। इस तरह से दोनों योजना बनाने लगते हैं। कालू कहता है, हाँ सलोनी, तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन हम उस नदी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हम वहां पर जाएंगे और वहां से पानी लेकर आएंगे और यहाँ पर बैठकर बेचेंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे बिना मेहनत के। और जैसे ही थोड़ी शाम होती है तो कालू कहता है, सलोनी, अब सभी पक्षी अपने अपने घर लौट चुके हैं, अब हमें कोई नहीं देखेगा। चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। हमारा काम तो सभी पक्षियों के सोने के बाद ही शुरू होगा। सलोनी कहती है, ठीक है कालू, तुम पहले चले जाओ, मैं ये बोतल लेकर आऊंगी, नहीं तो किसी को शक ना हो जाए। इस तरह से कालू पहले चला जाता है और सलोनी उसके पीछे पीछे बोतल लेकर पहुंचती है। दोनों नदी पर बोतल लेकर पहुंच जाते हैं और सलोनी उसे जल्दी जल्दी भरने लगती है। अरे सलोनी, जल्दी जल्दी से बोतल भरो, कहीं हमें कोई देख ना ले। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी से दोनों मिलकर बोतल भर लेते हैं पानी से और अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे बाप रे सलोनी, ये बोतल तो बहुत भारी है, मैं कैसे लेकर जाऊंगा?
कालू, जल्दी जल्दी चलो, अब नाटक मत करो, कोई पक्षी देख लेगा ना तो हमसे पहले वो जल बेचने लगेगा। जल्दी चलो, जल्दी, कोई देख ना ले हमें। और इस तरह से दोनों अपने घर चले जाते हैं और उस पानी को छोटे छोटे बोतल में भर कर बेचने बैठ जाते हैं। जादुई पानी ले लो, जादुई पानी, हर तरह के दर्द का उपचार है इस पानी में। यह पानी जादुई है, सिद्ध मंत्रों से अभिमंत्रित है। जो यह पानी लेगा उसके सारे दुख दर्द सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। उनकी आवाज सुनकर कई सारे पक्षी वहां पर आ जाते हैं और वह पानी उससे खरीदने लगते हैं। और तभी उनकी आवाज सुनकर एक चील वहां पर आ जाता है। उसे देखते ही बाकी सारे पक्षी वहां से भाग जाते हैं। चील कहता है, क्या ये तुम्हारा पानी सच में जादुई है? मुझे बहुत तेज दर्द है मेरे पंखों में। ये लो पैसे और मुझे एक बोतल पानी दे दो। लेकिन याद रखना, अगर मुझे ये फायदा नहीं किया तो तुम दोनों की खैर नहीं। अरे नहीं नहीं चील दादा, ये पानी आपको जरूर फायदा करेगा, आप ले जाइए इसे। इस तरह से चील उस पानी को लेकर अपने घर चला जाता है और 2-3 दिन तक पीता है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं मिलता। वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर से कालू कौवे के घर पहुंच जाता है। वह बहुत ही गुस्से में था। कालू, कालू, जल्दी घर से बाहर निकलो। कालू, जल्दी घर से बाहर निकलो। अंदर सलोनी और कालू बैठे हुए थे। कालू, लगता है चील दादा हमसे और पानी खरीदने आया है। चलो चलो जल्दी देखते हैं। वो दोनों बाहर आते हैं। तभी चील उनसे कहता है, कमबख्तों, दुष्ट कौवों, तुमने मुझसे धोखा दिया है। तुमने साधारण पानी देकर मुझे अभिमंत्रित पानी बताकर बेच दिया। और उन दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है। मार खाकर दोनों कौवे बेसुध पड़े रहते हैं। वो मन ही मन बहुत पछता रहे थे। तभी बुलबुल दादा टुनटुनी कौवी से कहता है, बेटा टुनटुनी, हमने तो अनायास ही उन कौवों से वो पानी खरीद लिया था। वह पानी तो किसी काम का नहीं। हमने तो डर के मारे कुछ नहीं बोला कौवों से। लेकिन वो चील, उसने तो उनकी आज खूब पिटाई की है। टुनटुनी कहती है, दादाजी, वह पानी सच में जादुई था, लेकिन उन लालची कौवों की वजह से ही वह पानी साधारण पानी में बदल गया। और टुनटुनी इतना कहकर बुलबुल दादाजी को सारी बातें बता देती है, कैसे कैसे क्या घटित हुआ था। और कहती है, लालच बहुत बुरी बला होती है। उन कौवों को उनकी लालच की सजा मिली है उन्हें। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अंत में हमें उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।